बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g विच इज डिफाइंड बिलो, जो कि आपको ये नीचे डिफाइन करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास जो फंक्शन g है वो आगे फर्दर 8 पार्ट में यहाँ पे जो है वो डिवाइड करके हमें, यानी कि ये जो फंक्शन g है वो 8 टाइप का हमें फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके दिया गया। हमने हर फंक्शन के अंदर उसकी डोमेन और उसकी रेंज सेट्स के एलिमेंट्स को बताना होगा। तो डोमेन सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। डोमेन सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम फंक्शन में वैल्यू एक्स की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और उनकी सब्स्टिट्यूशन की वजह से, यानी कि उसमें पुटिंग करने की वजह से जो हमें वैल्यू मिलती है, जो हम पुट कर सकते हैं, उनसे ये होना चाहिए फंक्शन डिफाइनेबल रहना चाहिए। ऐसा ना हो फंक्शन अनडिफाइन हो जिसे हम बयान ही ना कर सकते हो, तो वो डोमेन सेट्स के एलिमेंट्स में नहीं हो सकते। और रेंज सेट्स, हम जब डोमेन सेट की एलिमेंट को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें उसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमारे पास रेंज सेट्स होता है। मतलब हम जो डोमेन्स पुट करेंगे तो हमें उसका आउटपुट क्या मिलेगा, उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वो हमारे पास रेंज सेट्स के अंदर चले जाता है। हमने इस फंक्शन की डोमेन भी बतानी होगी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, और रेंज भी बतानी है कि उन एक्स की वैल्यूज रखने के बाद हमें उसका आउटपुट क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर इसके 4 के पार्ट नंबर 1 को के अंदर जो डिफाइन किया गया फंक्शन जी ऑफ एक्स, आपके पास ये व्हाइट बोर्ड पे राइट कर दिया गया। उसके बाद उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो 8 के 8 पार्ट मौजूद हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वो भी मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर राइट कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला इन्हें हम कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जी ऑफ एक्स आपके पास इक्वल टू 2x माइनस 1। अगर आप लोग यहाँ पे देखें x की वैल्यू जो है अगर 0 से शुरू होते हैं, 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म सारी 0 हो जाएगी जब x की जगह पे 0 रखा जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो काम है g ऑफ 0, यानी कि आप x की जगह पे 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 5, तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा जी -5। ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 वो आपके पास अगेन माइनस। इसका मतलब यहाँ पे x जब वेरिएबल x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमें उसका आउटपुट क्या मिलेगा, -5। ये एक डिफाइनेबल वैल्यू है, जिसका मतलब ये डोमेन सेट में वैल्यू रखी जा सकती है और ये उसका रिजल्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर हम चेक करते हैं जी ऑफ एक्स एट -1, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इंटू -1 2 इंटू -1 -5, दिस इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा -2 -5 -2 -5, दिस इज बिकम इक्वल टू -7। फिर अगर आप लोग यहाँ पे हम +1 को चेक करते हैं, जी एट +1 2 इंटू 1 -5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज इक्वल टू 2 -5, दिस बिकम इक्वल टू -3। इसी तरह से अगर हम दो और वैल्यू चेक करते हैं, जी एट -2 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा अब -2 -5, दिस बिकम -2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास -5 भी है, -4 -5, दिस बिकम इक्वल टू -9। नेक्स्ट आपके पास g इंटू, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं g एट 2, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 -5, दिस बिकम इक्वल टू -1। अब आप लोग यही चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे, डोमेन सेट्स और रेंज सेट्स के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे गौर करते हैं, उसके बाद हम इस सेट्स की डोमेन और रेंज सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे मैं अपने जो वैल्यूज़ हैं उन्हें इस तरह से बनाता हूँ कि मैं उसे आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ। बिल्कुल मिड में यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ जी x, तो जब हमने x की वैल्यू रखी x तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिली -5, और जब हमने x की जगह पे -1 रखा तो ये आपके पास अगर रियल नंबर लाइंस पे चेक करें
तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं -1 एक दफ़ा पुट कर चुका हूँ और एक दफ़ा प्लस का 1, एक दफ़ा माइनस का 2 पुट कर चुका हूँ और एक दफ़ा प्लस का 2, माइनस का 2 और एक दफ़ा प्लस का 2 पुट कर चुके हैं। इनके करस्पॉन्डिंग हमें जो रिजल्टेंट मिले 0 पुट करने पर हमें -5, -1 पुट करने पर हमें मिला है -7, 1 पुट करने पर हमें मिला है यहाँ पे -3 और उसके बाद -2 पुट करने पर हमें मिला है -9 यहाँ पे वैल्यू इसका, और फिर उसके बाद 2 पुट करने पर हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है -1। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन्हें हम ऑर्डर पेयर में भी ले सकते हैं। x और y की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम ऑर्डर पेयर में भी जो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर x इक्वल टू -2 होगा तो y -9, सिमिलरली यहाँ पे अगर x -1 होगा तो y आपके पास -7, और इस तरह से नेक्स्ट जो है इन्हें भी आप ऑर्डर पेयर में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑर्डर पेयर को हम ग्राफिकली जो है वो राइट करके अपने जो आंसर है इसे ग्राफिकली भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे मकसद है डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स को यहाँ पे देखना। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जगह पे 0 रखा, प्लस की वैल्यूज रखते गए, माइनस की वैल्यू रखते रहे, तो इसके हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू मिलती गई, जो कि वो भी आपके पास ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो कि डिफाइनेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें 0 पर वैल्यू पुट करने पर -5 आया। अब जैसे जैसे 0 से आगे की तरफ डोमेन सेट्स के एलिमेंट्स को लेते गए आपका जो आंसर है वो -5, -3 यानी कि आपका इंक्रीज करता गया। -5 जो नंबर है वो -3 नंबर से छोटे वाला नंबर है, ये -3 बड़ा है -5 से, इसका मतलब -5 से -3 की तरफ जाए, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज की, फिर -1 पे और इंक्रीज करके, इसका मतलब जैसे जैसे हम वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, रेंज सेट्स इंक्रीज करते जाएंगे। और 0 से जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं आपकी वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं -5 से -7 स्मॉलर नंबर होगा -5 से, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, 0 की राइट साइड पे जाएंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे डिक्रीज करते इसके अंदर 0 भी आएगा, और यहाँ पे इंक्रीज करते यहाँ पे -इन्फिनिटी और डिक्रीज करते -इन्फिनिटी तक भी जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीज करते हुए 0 भी, और उसके बाद +इन्फिनिटी तक यहाँ पे इसकी वैल्यू जा सकती हैं। और जो आपके पास डोमेन सेट्स हैं वहाँ पे भी आपके पास कोई बंदिश नहीं है, कोई आपके पास कंडीशन नहीं, मतलब आपका फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड हो, इसलिए हम इसे डिफाइन करेंगे कि डोमेन ऑफ g ऑफ x, जो आपके पास डोमेन g ऑफ x होगी उसके अंदर आपके पास सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होंगे वो इस की डोमेन सेट्स के अंदर हो सकते हैं। और इसे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम सिंपल लिख देंगे ये R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। तो डोमेन सेट ऑफ g ऑफ x ये जो आपके पास इसके अंदर R रियल नंबर होंगे। और अब अगर हम रेंज सेट्स की बात करें, रेंज ऑफ g ऑफ x, रेंज के अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 0 भी आएगा, और ये डिक्रीज करता हुआ -इन्फिनिटी तक भी जाएगा, और ये इंक्रीज करता हुआ +इन्फिनिटी तक भी जाएगा। मतलब इसके अंदर रेंज सेट्स के अंदर R रियल नंबर ही आएंगे। तो इसकी आपके पास ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन जो है वो आपके पास R रियल नंबर, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो आपके पास R रियल नंबर ही होंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास डोमेन सेट के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट आएगा वो भी आपके पास कोई भी रियल नंबर में से वैल्यू आ सकती है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 में g ऑफ x हमें दिया गया एक रेडिकल इक्वेशन है, आपके पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, फंक्शन जो है हमारे पास। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखें इसकी डोमेन सेट्स के अंदर एलिमेंट, मैं यहाँ पे जो है वो सारे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हर पॉइंट्स डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे अब उस तरह से नहीं, अगर इस तरह से ही मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ये बहुत ही जो ना वो लेंथी बनता हुआ आपको नज़र आएगा, इसलिए मैं इसे लेंथी बनाने के तरफ नहीं जाऊंगा। आपको कुछ बातें होंगी वो डायरेक्टली बताऊंगा,
आपने उन्हें याद रखना होगा और आप अपने फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बता सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। रेडिकल साइन के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि एक रियल नहीं है, और कम्प्लेक्स नंबर को हम वाज़ह तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब हम रेडिकल साइन के अंदर डोमेन के अंदर ऐसी एलिमेंट नहीं रख सकते जहाँ, जबकि डोमेन के अंदर जो है रेडिकल साइन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू उसका आउटपुट बने। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ज़रा इसकी डोमेन सेट के अंदर एलिमेंट को सोच कर पुट करना पड़ेगा। आप देखें ज़रा 0 पे पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। इसी तरह से अगर आप 1 पुट करेंगे तो वो भी आपके पास अनडिफाइन होगा। 0 पुट कर उसके बाद अगर आप लोग 2 पुट करेंगे तो उस वक्त फंक्शन आप देखिए क्या सूरत हाल होती है। यहाँ पे 2 अगर पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 -4 दिस इज इक्वल टू 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास क्या होता है 0। मतलब यहाँ पे आप 2 पुट कर सकते हैं लेकिन 0 नहीं पुट कर सकते, 1 नहीं पुट कर सकते। सिमिलरली अगर हम पीछे चलेंगे -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और वो -1 -4 वो आपके पास -3 रिजल्ट बनने वाला रेडिकल साइन के अंदर -3 आएगा। वो अगेन अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे -1 पुट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे -2 चेक करते हैं, -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, और 4 -4 दिस बिकम इक्वल टू 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। मतलब यहाँ पे आप -2 पुट कर सकते हैं और प्लस का 2 भी पुट कर सकते हैं, और उनके दरमियान वाली वैल्यूज जो हैं वो आप पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो हम डोमेन सेट्स के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल की जगह पे राइट किए जा सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि इसके अंदर आर रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट आपके पास ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल आएगा आपके पास, क्योंकि -2 भी इन्वॉल्व है। ओपन इंटरवल ही आएगा। -2 की जगह पे ये नहीं आपके पास होगा कि आप -2 भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है -2 पुट नहीं कर सकते। ओपन इंटरवल मैं ज़रा कम्प्लीटली लिख लूँ यहाँ पे। ओपन इंटरवल आपके पास होता है ये -2 से लेकर 2 तक आपके पास ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये होता है कि -2 आप यहाँ पे इस इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप -2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 और यहाँ पे 2 भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इनके मिडल में, इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ आ रही हैं जैसे कि -1 0 प्लस का 1, और उनके दरमियान में जितने भी रियल इन्फिनिट इनके दरमियान में रियल नंबर आ रहे हैं वो आप यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन आप जो 2 है ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो इस इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा जो आपके पास तमाम रियल नंबर हैं वो आप इसकी डोमेन सेट्स में पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल। और इसको हम राइट करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं आर रियल नंबर, एक्सेप्ट को हम नेगेटिव साइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सेट आपके पास नहीं, सेट नहीं, ओपन इंटरवल लिखे -2 से लेकर 2 तक, ये ओपन इंटरवल, यानी कि आर रियल नंबर एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल के अलावा बाकी तमाम आपके पास जो हैं वो रियल नंबर जो हैं वो इसकी डोमेन सेट के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं ज़रा रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। इसकी रेंज के अंदर अगर हम बात करें तो रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो फंक्शन के अंदर डोमेन पुट करने पर हमें रिजल्टेंट में हासिल होते हैं। अब देख रहे हैं कि डोमेन के अंदर हम इसके आर रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल -2 से 2 तक आपके पास ये जो इंटरवल है, इसके अलावा हम तमाम डोमेन सेट्स के अंदर एलिमेंट पुट कर सकते हैं। ये हमने वैल्यू इसलिए नहीं पुट की क्योंकि अगर इनमें से कोई भी इनके दरमियान में जो वैल्यू वो पुट करते हैं तो रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा, और नेगेटिव वैल्यूज को हम उसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि गैर हकीकी होगा, जो कि आपके पास नॉन रियल नंबर होगा जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे।
इसका मतलब ये हुआ आपके पास इसके अंदर जो आंसर आएगा, जो भी आप डोमेन सेट के अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे ही आ जाएगी तो उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास जो होगा उसका जो रेडिकल लेंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन जो है उससे हम जो है वो उसका रेडिकल साइन नहीं लेंगे, उसको हम अगर ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप उसे आयोटा की फॉर्म में यानी कि गैर हकीकी जो यहाँ नॉन रियल नंबर में चला जाएगा, वो अनडिफाइंड नंबर्स होंगे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसकी रेंज सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं रेंज ऑफ जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर हमारे पास जीरो से आगे, जीरो से राइट साइड पे हमारे पास शुरू होते हैं। और जीरो जो है इसे हम ना ही पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं ना ही जो है नेगेटिव नंबर, लेकिन आमतौर पर इसे पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही जो है वो शामिल कर लिया जाता है। तो ज़ीरो आपके पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल ज़ीरो से लेकर आपके पास प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी एक ऐसा बहुत बड़ा और रियल नंबर है जिसे हम बयान नहीं कर सकते, और ये भी हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि किस वैल्यू के ऊपर इसका जो आंसर है वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो आपके पास रेंज सेट्स के अंदर एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये जो प्लस इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन लगाने के बजाय ओपन इंटरवल लगा दिया जाता है। अगर वो लगाएंगे तो उसका मतलब यही है कि आपके पास यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी वैल्यू आएगी तो ज़रूर, लेकिन इसमें ये शामिल तो ज़रूर है इसकी रेंज में, लेकिन वो कहाँ पे आएगी, वो इतनी बड़ी वैल्यू जो आएगी उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए बाज़ औक़ात उसे ओपन इंटरवल में भी जो है वो लिख दिया जाता है कि हम वो इतनी बड़ी वैल्यू किस वक्त आएगी या डोमेन में कौन सी एलिमेंट वैल्यू पुट करने पर हमें आएगी, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए बाज़ औक़ात उसे हम ये समझ सकते हैं कि रेंज वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे पास रेंज का एलिमेंट अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसे बाज़ औक़ात ओपन इंटरवल में भी शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पे आप ओपन इंटरवल को साइन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो यूँ आता है, लेकिन हम यहाँ पे यही कहेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव ये जो प्लस इन्फिनिटी है वो शामिल होगा, लेकिन हमें इस इतनी बड़ी वैल्यूज होगी उससे हमें अंदाज़ा नहीं है और ना ही हमने उसे एक्सप्लेन करना। हमने सिंपल उसकी रेंज सेट के अंदर एलिमेंट बताने, तो प्लस इन्फिनिटी भी इसकी रेंज सेट्स के अंदर आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल ही लगाएंगे। तो यूँ आपके पास सेट जी ऑफ एक्स जो सेकंड पार्ट है इसकी डोमेन और रेंज सेट्स आपके पास आ चुकी है। नंबर थर्ड पे अगर हम फंक्शन की बात करें, जी ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। जैसे कि हम प्रीवियस ये डोमेन और रेंज सेट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन थी और अब भी यहाँ पे आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन ही आ गई है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन बन जाएगा रेडिकल साइन के अंदर तो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि डोमेन सेट के अंदर वो एलिमेंट्स रखें जब रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव साइन नहीं बने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा रेडिकल साइन के अंदर। अगर आप -1 से पीछे चलेंगे -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 वो आपके पास -1, यानी कि नेगेटिव नंबर्स जो है वो रेडिकल साइन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप -1 से पीछे जो है वो पीछे वाले नंबर जो इससे छोटे वाले नंबर हैं, जो इससे कम वाले नंबर हैं, जो इससे डिक्रीजिंग नंबर है -1 से, वो यहाँ पे डोमेन सेट के अंदर नहीं रख सकते और रेंज सेट्स के डोमेन सेट के अंदर नहीं रख सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास डोमेन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्लोज इंटरवल -1 से आप पॉजिटिव नंबर जितने भी बड़े होते जाएंगे वो सारे के सारे आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की डोमेन सेट्स -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि -1 से जितने भी बड़े नंबर हैं, -1 से बड़े नंबर की बात करें तो -1 से बड़ा आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 0, वो एक होल नंबर है और उनके दरमियान में भी इन्फिनिट जो है वो रियल नंबर आते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद 0 के बाद फिर 1 और 0 के दरमियान में भी इन्फिनिट नंबर शामिल हैं। फिर इसी तरह से 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास 100, 1000 और उसके बाद लाख
और करोड़, और इसके बाद ये आगे जितने भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज आती हैं वो सारी इसकी डोमेन सेट्स के अंदर आप पुट करेंगे। रिजल्टेंट में आपके पास यहाँ पे जो होगा वो पुट करने पर रेडिकल साइन के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और उसका जो स्क्वायर रूट है उसका जो है रेडिकल लेंगे तो वो भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मतलब आपके पास यहाँ पे ये जो डोमेन सेट्स के एलिमेंट हैं वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमें जो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स है वो आपके पास तमाम पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। जब आप -1 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। फिर इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो आपको प्लस इन्फिनिटी तक इसका आंसर मिलता जाएगा। इसका मतलब ये होगा इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास -1 to प्लस इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल है आपके पास, और इसकी रेंज 0 to प्लस इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल होगी। अब इसके बाद हम जो है वो पार्ट नंबर इसके 4 के अंदर जो हमें फंक्शन डिफाइन किया गया जी ऑफ एक्स, इसको डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4 जी ऑफ एक्स इज दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। अब मॉडुलस जब आ गया तो मॉडुलस की एक खसूसियत होती है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज बन रही है अगर नेगेटिव वैल्यू भी तो इसने उसका आंसर पॉजिटिव वैल्यू में ही देना होता है। इसने खुद से ही उसे कन्वर्ट करके पॉजिटिव वैल्यू में हमें देना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ये जो आपके पास मॉडुलस में दिया गया इसकी डोमेन सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 0 तो आपको आंसर मिलेगा -3 और मॉडुलस ने उसे प्लस का 3 बना देना। अगर आप इसी तरह से 1 रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -2 तो मॉडुलस ने उसने फिर से प्लस का 2 बना देना है। फिर उसके बाद अगर आप लोग पीछे चलेंगे, अगर आप -1 रखेंगे आपका आंसर मिलेगा -4, मॉडुलस ने उसे फिर से प्लस का 4 बना देना है। फिर इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आप नेगेटिव वैल्यूज रखें या पॉजिटिव वैल्यूज रखें, आपके पास कोई ना कोई उसका आंसर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा जिसमें से उस नंबर में से हमने -3 कर देना है, हमें कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखें हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल वैल्यू यानी कि एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन सेट के अंदर आपके पास r रियल नंबर होंगे। इसका डोमेन सेट जो है वो इक्वल होगा सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर्स में जो मर्जी एलिमेंट है वो हम इसकी डोमेन में पुट कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसकी रेंज सेट के बारे में डिस्कस करें तो रेंज सेट्स के अंदर हम अभी यहाँ पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज सेट के डोमेन सेट के अंदर जब भी जो भी वैल्यू पुट करेंगे अगर वो नेगेटिव आ रही है तो मॉडुलस की एक खसूसियत होगी वो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपको कभी भी रेंज सेट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो इसका रेंज सेट्स आपके पास 0 to प्लस इन्फिनिटी, आपके पास ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 से आगे राइट साइड के अंदर प्लस का 1 प्लस का 2 और उनके दरमियान में भी इन्फिनिट रियल नंबर, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक क्लोज इंटरवल इसकी रेंज सेट के अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। ये जो फंक्शन 4 आपको दिया गया जी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट ज़रा और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके पास अब फंक्शन शुरू हो गए हैं जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन ये 6x प्लस 7 के इक्वल होगा, यानी कि ये फंक्शन इसके इक्वल होगा। ये फंक्शन उस वक़्त ये इसके इक्वल होगा कब, जब x लेस देन इक्वल टू -2 होगा, और ये फंक्शन 4 - 3x के इक्वल होगा जब x लेस देन होगा -2 से। x -2 से लेस देन होगा उस वक्त फंक्शन ये इन्वॉल्व होगा, और x अगर जो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा उस वक्त फंक्शन ये इन्वॉल्व होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो डोमेन सेट्स के अंदर एलिमेंट आप -2 भी यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब है -2 इस फंक्शन में पुट किया जा सकता है। -2 से छोटे नंबर x लेस देन है -2, तो इसका मतलब -2 से छोटे नंबर, -2 से छोटा नंबर आपको मिलेगा -3 -4 और -5, और -2 से -3 जो है इसके दरमियान में भी इन्फिनिट जो नेगेटिव नंबर है -2 से -3 तक वो भी मिल रहे हैं, वो भी इसमें आप पुट कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप -5 -6 -7 और भी डिक्रीज करते करते आप -इन्फिनिटी तक यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर -2 से आगे बात करें, -2 तक यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। -2 से आगे -2 से अगर ग्रेटर हो तो उस वक्त हम फंक्शन ये ले लेंगे। और यहाँ पे भी अगर हम फंक्शन में देखें डोमेन सेट के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये हमें कंडीशन दी गई है कि हमने फंक्शन ये उस वक्त यूज करना है जब आपके पास जो x की वैल्यू यानी कि जो हमने यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रखनी है वो -2 से ग्रेटर हो, -2 से ग्रेटर -1। और इसका मतलब ये होगा -2 और -1 के दरमियान में जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद 0, फिर +1, +2, +3, -2 से छोटे वाले सारे नंबर इसमें पुट करते जाएंगे और -2 से ग्रेटर जो नंबर वो सारे इस फंक्शन में पुट करते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ g ऑफ x, ये जो आपके पास है इसकी जो डोमेन है इसके अंदर r रियल नंबर होंगे। आपने -2 से सारे छोटे नंबर भी और -2 से ग्रेटर नंबर भी यानी कि -∞ से लेकर +∞ तक सारी की सारी वैल्यूज आप इनकी डोमेन सेट्स के अंदर पुट कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। रेंज ऑफ g ऑफ x, इसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी उसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, जब हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, x दिस इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, उस वक्त हमारे पास ये वाला फंक्शन x g ऑफ x इसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे 6 इंटू -x, x की जगह पे -2 हो जाएगा, 6 इंटू -2 + 7। तो इसका हमें आंसर मिलने वाला भी -12 प्लस ये -5। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, इससे एक वैल्यू और ले लेते हैं, इससे प्रीवियस चलेंगे, इससे छोटे नंबर पे चलेंगे तो -3 आएगा। उस वक्त भी हमारे पास यही फंक्शन यूज किया जाएगा, x 6 इंटू -3 प्लस का 7। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3 ये आपके पास आ जाएगा -18। उसमें से जब हम उसमें -18 में +7 करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला -11। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे हम अपनी वैल्यू को पीछे लेते जाएंगे, g ऑफ x में ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। आप देख रहे हैं -5 आएगा, -11, -5 से -11 जो है वो एक छोटा नंबर, इसका मतलब फंक्शन -5 से डिक्रीज करता जाएगा। अगर हम रियल नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आ रहा है आपके पास -5 तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ से ये -5 भी इसमें इन्वॉल्व होगा और इससे जो छोटे वैल्यूज हैं वो सारे इसके डोमेन सेट्स के अंदर एलिमेंट जाते जाएंगे। चलिए अभी मैं यहाँ पे राइट रहने देता हूँ। नेक्स्ट हम देखिएगा ज़रा, जब आप यहाँ पे x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -2 पुट करेंगे तो उस वक्त ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर -2 से जैसे ही एक नंबर हम इंक्रीज करते हैं, मसलन कि आप यहाँ पे -2 से आगे इंक्रीज करने का मतलब हम -1.99 पुट करते हैं, तो -1.99 लेंगे तो वो -2 से ग्रेटर नंबर होगा, -1.99। अगर हम -1.99 पुट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास ये वाला फंक्शन g ऑफ x इस फंक्शन के इक्वल होगा। मतलब अब यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 2 माइनस ये आ जाएगा। तो हम ये -1.99 ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 ही है। तो हम यहाँ पे इसे अपनी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे -2 ही एक दफ़ा पुट करके अपनी एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो -2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 - 3 इंटू -2। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ज़रा लिख लूँ कि -1.99 हमने जब पुट करनी है आपके पास ये आ जाएगा 4 - 3 इंटू -1.99। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास 4 वैसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई करके ये जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है वो 6 होता है, तो ये 2 के करीब ही नंबर है, तो ये 6 के करीब हमें इसका आंसर मिलेगा। तो हम उसे जो ना वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6 ही ले लेते हैं। तो 4 - 6 इसका मतलब आपको रिजल्टेंट में 4 - 6 देखेंगे, सॉरी ये प्लस का 6 बनने वाला है, तो 4 + 6 वो आपके पास एक नंबर बनेगा प्लस का 10 बनेगा आपके पास। और जब आप प्लस का 10 रखेंगे तो उसके बाद देखिएगा कि आपके -1.99 रखें तो आपको उसका आउटपुट मिल रहा है प्लस का 10। उसके बाद अगर आप इससे इंक्रीज करते जाएंगे
-2 से इंक्रीज -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 माइनस ये आपके पास प्लस का 3, इसका मतलब यहाँ पे इसके जवाब जो होगा वो आपके पास 7 के करीब चला जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर वो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट ही करता हूँ, -1 लेंगे तो उस वक्त g(x) इसके नहीं बल्कि इसके इक्वल होगा, तो 4 -3 इंटू -1 आएगा और वो आपके पास इसका रिजल्टेंट में हमें आंसर मिलेगा 7। इसका मतलब इस कंडीशन में भी इसका जो जवाब है वो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा जैसे ही हम 0 पे चलेंगे, बल्कि मैं वैल्यू अभी एक तो और डिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं अपने डोमेन रेंज सेट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लूँ। तो आप यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो उस वक्त भी -2 से ग्रेटर नंबर है 0, तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। 4 -3 इंटू 0 तो आपको मिलने वाला 4 और डिक्रीज कर गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, अब अगर आप +1 रखते हैं तो उस वक्त वो भी -2 से ग्रेटर नंबर है, तो आपके पास होगा 4 -3 इंटू 1, तो 4 -3 आपके पास हो जाएगा प्लस का 1। तो g(1) की वैल्यू पुट करने पर हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो हमारे पास आंसर वो 1 आया। तो जैसे जैसे हम अपनी वैल्यू को यहाँ पे -2 से इंक्रीज करते जा रहे हैं तो g(x) की वैल्यू देखें तो 10 से डिक्रीज ही करती जाएगी, तो 10 से डिक्रीज करती जाएगी। अगर हम इसे ग्राफिकली देखेंगे तो हमारा आउटपुट में यहाँ पे कहीं पे वैल्यू आती है ना 10, यहाँ पे जो है वो प्लस का 11, यहाँ पे 9 और ये -8 और सॉरी प्लस का 8, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 10 होगी और उसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज ही करती जाएगी और डिक्रीज करते करते मैक्सिमम आपको पता है कितना डिक्रीज कर जानी है, -∞ तक उसने डिक्रीज कर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसकी रेंज सेट के अंदर इन दोनों कंडीशंस के अंदर और हम देखेंगे कि g(x) जब इस फंक्शन के इक्वल होगा या g(x) जब इस फंक्शन के इक्वल होगा, उस सूरत हाल के अंदर देखेंगे तो g(x) की वैल्यू या तो -5 से डिक्रीज करते जाएगी या फिर प्लस के 10 से डिक्रीज करते जाएगी। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि g(x) की जो आपके पास रेंज होगी वो आपके पास क्लोज इंटरवल होगा -∞ टू प्लस का 10, मतलब कि प्लस का 10 भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इसके रेंज सेट्स के अंदर +10 और +10 से छोटे नंबर, +10 से छोटे नंबर 9 और उनके दरमियान में इन्फिनिट रियल नंबर, फिर प्लस का 8 और उनके दरमियान में रियल नंबर, इन्फिनिट रियल नंबर, और इसी तरह से डिक्रीज करते करते हमारे पास इस सेट से जो आपके पास दिया गया इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से जो है वो 10 तक इसकी रेंज सेट्स के अंदर हमें एलिमेंट मिलेंगे। बाज़ बुक्स ऐसी हैं जिनके ऊपर यही जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं ज़रा इसी क्वेश्चन को उसमें भी डिस्कस कर लूँ। वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन ये वाला दिया गया वो आपके अक्सर बुक्स के ऊपर लिखा हुआ है x-3। अगर ये आपके पास g(x) के अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है 6x + 7 और x <= आपके पास -2 ही है, लेकिन सेकंड ये है x-3 है आपके पास यहाँ पे बाज़ बुक्स के ऊपर यही -2 <x मतलब x > 2। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे तो यही कंडीशन रहेगी कि जब आपके पास जो -2 से जो आपके पास है छोटे नंबर होंगे, ये दो हमने जो वैल्यू, यानी कि ये फंक्शन -5 से डिक्रीज तो करने वाला है ही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे जब आपके पास -2 से ग्रेटर नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी g(-1.99), अगर हम ये लेंगे 1.99 तो हमारे पास g(x) इस फंक्शन के बजाय ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये -1.99 जो है ये -2 से एक बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर होगा -2 से x के -2 से बड़ा होगा x, उस वक्त हम g(x) को इसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे -1.99 और ये -3 होगा। -1.99 ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 ही है, अगर हम इसे 2 के इक्वल रख के देखेंगे तो -2 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 3, तो आपके पास ये इसका आंसर मिलने वाला है -5। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे देखें
तो अब -1.99 से बड़ा नंबर कोई हम रियल नंबर लेने के बजाय, पॉइंट में लेने के बजाय कोई होल नंबर ही ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है -1। तो अब अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो वो भी आपके पास -2 से एक बड़ा नंबर है, तो हमारे पास g ऑफ x इसके इक्वल होगा। तो नतीजतन हमें x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा, -1 -3 -4। इसका मतलब ये इनके दरमियान में -5 और -4 के दरमियान में इन्फिनिट नंबर, और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे -1 से 0 और फिर आगे चलें 0 रखेंगे -3 आ जाएगा आपके पास इसका आंस। फिर इसी तरह से इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप अगर रियल नंबर लाइन पे देखेंगे तो आपको -5 यहाँ पे x मिल रहा है, तो ये -5 भी इसमें इन्वॉल्व हो, -5 भी इसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये इससे सारे ग्रेटर नंबर होंगे। और इस सूरत हाल में देखा था हमने कि जो फर्स्ट कंडीशन -2 से जब हमने वैल्यूज जो भी हैं वो इसने हमने उससे छोटी वैल्यू लेनी है, तो उस सूरत हाल में हमने ये देखा था, अभी मैं यहाँ पर ग्राफ को रेज कर चुका हूँ, तो उसके अंदर हमने -5 भी शामिल था, लेकिन उससे डिक्रीजिंग वैल्यू जो सारी की सारी थी वो शामिल है। और अगर हम कंबाइनली हमने क्योंकि देखना है इसका भी और इसका रिजल्ट फाइनली हमने g ऑफ x के बारे में बताना, फर्दर इनके बारे में नहीं बताना, जिसके अंदर हम टोटली रिजल्टेंट देखेंगे तो आपके पास -5 से ग्रेटर नंबर भी सारे इसके आउटपुट में आएंगे, और -5 से स्मॉलर नंबर भी हैं वो भी सारे इसमें आएंगे। अगर आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं या फिर पेपर में ये वाले क्वेश्चन के बजाय ये वाला क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो आपके पास -5 से डिक्रीजिंग वैल्यू आ गई, तो उस वक्त इसकी रेंज होगी वो ये नहीं। अगर ये वाला क्वेश्चन होगा उसकी रेंज होगी आपके पास -∞ से लेकर प्लस के 10 तक, प्लस से 10 से छोटे नंबर जितने भी होंगे वो इसके आउटपुट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये फंक्शन इस तरह से दिया जाएगा तो इसकी अब रेंज चेंज हो जाएगी, जबकि डोमेन इसकी वही रहेगी जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करके आ चुके हैं। रेंज ऑफ g ऑफ x, इस सूरत हाल के अंदर आपके पास रेंज ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगी, आर रियल नंबर है। क्योंकि अक्सर बुक्स के अंदर ये वाला सवाल लिया गया और अक्सर बुक्स के अंदर ये सवाल को इस तरह से लिखा गया, लेकिन अगर आप लोग ये भी देखेंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि आपकी बुक में अगर ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया तो आपके भी लास्ट पे जो इसका आंसर दिया गया वो रेंज सेट दिया गया, जिसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि जो बुक राइटर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले क्वेश्चन को ये फंक्शन नहीं बल्कि ये देना चाह रहा है, और इसके मुताबिक उसने जो जवाब है वो रेंज ऑफ g ऑफ x वो इसका आंसर आर रियल नंबर दिया है। अगर आपके पास ये वाला फंक्शन लेंगे तो उस वक्त तो इसकी रेंज जो है वो इसके इक्वल आएगी, जबकि लास्ट पे आपको आंसर इसके इक्वल नहीं बल्कि इसके इक्वल दिया गया है। तो इस चीज़ को ज़रा आप लोगों ने देख लेना है कि आपकी बुक्स के अंदर थोड़ा सा ये अक्सर बुक्स के अंदर ये फंक्शन को यहाँ पे चेंज किया गया, जिसकी वजह से जवाब चेंज होता है, लेकिन उन्होंने इस फंक्शन के हिसाब से उसका जवाब दिया हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को खुद से देखिएगा कि आपकी बुक्स के अंदर जवाब में क्या फ़र्क है और यहाँ पे क्या चीज़ फ़र्क है। इसके बाद ये जो आपके पास पार्ट नंबर था इसका 5 के बाद हम पार्ट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 की भी हमने डोमेन और रेंज ही बतानी है, x-1, और ये उस वक्त होगा जब x लेस देन 3 होगा, और 2x + 1 ये उस वक्त होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। x जब 3 से बड़ा या उसके बराबर नंबर होगा उस वक्त ये वाला फंक्शन g ऑफ x इसके इक्वल होगा। और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डोमेन सेट के अंदर आप +3 थे और इससे छोटे नंबर भी पुट कर सकते हैं, और +3 और इससे बड़े नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन की तो यहाँ पे आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि डोमेन ऑफ g ऑफ x जो होगी वो आपके पास आर रियल नंबर होगा। उसके ऊपर हम ज़्यादा जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम उसे डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में। उसके बाद नंबर 2 पे हमने अब बात करनी इसकी रेंज ऑफ g ऑफ x, ये जो हमें फंक्शन दिया गया इसकी रेंज के बारे में डिस्कस करना है। तो आप देख रहे हैं जब x = 3 होगा तो अब आपके पास ये वाला g ऑफ x इस फंक्शन के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो थोड़ा सा पुट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। g ऑफ 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन होगा 2 × 3 + 1, तो आपको वैल्यू मिल रही है 7। अगर हम इससे जो है वो 3 से
फर्स्ट ऑफ ऑल चलें इसी पे ये हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्व होना, इसमें अब x जो है वो बढ़ता जाएगा 3 से। तो अब जैसे ही हम इससे बढ़ाएंगे वैल्यू तो हम होल नंबर ही ले लेते हैं 4, तो आपके पास 2 इंटू 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा। इन्हीं दो वैल्यू से आप जो है ना रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप इसके अलावा भी आप वैल्यू ले सकते हैं, उनसे चेक कर लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो 7 से शुरू होगा, इसमें 7 भी इन्वॉल्व होगा और ये 7 से ग्रेटर नंबर 8 भी आएगा, इसमें 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और ग्रेटर नंबर भी इसमें चलते जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जब x जो है वो 3 से स्मॉलर नंबर होगा, तो 3 से स्मॉलर नंबर आपके पास यहाँ पे मैं अपने जो आपको यहाँ पर रखने के लिए 3 से बहुत ही करीब हम एक स्मॉलर नंबर लेंगे, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ ठीक है जी, 2.99 ये आपको करीब तरीन जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ये 3 ही है। 3 के बहुत ही करीब नंबर है वो जब लेंगे तो उस वक्त ये है तो ये 3 के करीब, लेकिन 3 से छोटा नंबर है। 3 से छोटा नंबर इसका मतलब x लेस देन होगा 3 से, उस वक्त हमारे पास ये वाला फंक्शन यूज होगा, मतलब 2.99 माइनस क्या हो जाएगा 1। जब 2.99 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो मिल रहा है हमें 1.99, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है 2 के, मतलब इसका जवाब हमें 2 मिलेगा। इसी तरह से जब हम इससे और पीछे पीछे चलते जाएंगे हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो माइनस ये जो 2 है इससे डिक्रीज़ ही करती जाएगी। अगर हमारी वैल्यू उससे डिक्रीज़ करती जाती है, मतलब कि यहाँ पे अब ये हमने लिखी है वैल्यू इसकी 3, क्योंकि 3 से तो बड़ा नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो तो इस कंडीशन में चला जाएगा, वो इसमें नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम 3 से छोटे छोटे नंबर पे जाते जाएंगे हमारा जो आंसर है इसका इस फंक्शन का वो क्या करता जाएगा और डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब हम रियल नंबर लाइन पे देखेंगे इसे तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन g(x) जब इसके इक्वल होगा उस वक्त हमारे पास इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 2, और ये 2 भी इसमें जो है वो शामिल होगा और उसके बाद इससे छोटे नंबर जो हैं वो सारे शामिल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 इस सूरत हाल में इसका फर्स्ट नंबर होगा 2 और उससे छोटे नंबर, और इस कंडीशन के अंदर 7 और उससे बड़े नंबर। तो इसका मतलब 2 और 7 के दरमियान में जो गैप है वो इसके रिजल्टेंट में, वो इसके आउटपुट में या फिर डोमेन सेट के अंदर जितने भी रियल नंबर वो पुट करने पर हमें वो वाला गैप वाली वैल्यू यानी कि 2 से लेकर 7 तक वैल्यू हमें नहीं मिल रही। तो यूँ हम कहेंगे कि रेंज ऑफ g(x) आपके पास आर रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट आपके पास क्लोज इंटरवल 2 से 7 तक। ये जो क्लोज इंटरवल है इसके अलावा आपके जो आपके पास ये जो होगी वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर 7 तक, इसके अलावा तमाम रियल नंबर होंगे। लेकिन अगर आप लोग और ज़्यादा अगर देखें तो एग्जैक्टली 2 नहीं आता, 2 से छोटा नंबर आता है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 ये आपके पास सेमी ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो इसका मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 इसका आंसर नहीं आएगा। इसके आउटपुट में डोमेन में हम जो भी वैल्यू रखेंगे 2 भी उसमें जवाब नहीं आएगा, 2 से बहुत ही क्लोज नंबर उससे छोटा नंबर आएगा, इसलिए हमने कहा कि 2 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो आर रियल नंबर इसके आंसर में, इसके आउटपुट में, इसकी रेंज में आ सकते हैं, लेकिन इस सेमी ओपन इंटरवल के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर जो हैं इसकी रेंज सेट्स के अंदर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी इस बात को कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे इसको समझने में या मुझे समझाने में कोई आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आई तो आप ज़रूर उसे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं उसे आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 के अंदर जो g(x) हमें फंक्शन दिया गया वो दिया गया x⁻2 - 3x प्लस का 2 ओवर x प्लस 1, और यहाँ पे उसने वाज़ह तौर पे क्या दिया x ≠ -1, यानी x -1 के इक्वल नहीं हो सकता, और उसके अलावा जो है कोई भी रियल नंबर आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो डोमेन ऑफ g(x) की अगर बात करें इसके अंदर r रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1, इसमें -1 इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी रेंज सेट के बारे में बात करेंगे, रेंज ऑफ g(x),
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आर रियल नंबर वैल्यूज पुट करनी है तो इसकी वैल्यू डिफरेंट, हर दफ़ा कुछ भी इसकी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर आप -1 पुट करेंगे तो उस वक़्त ये उसी वक़्त होगा, -1 पुट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 0 और ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाएगा, वो 0 बनना ये यहाँ पे मुमकिन नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म बनेगा तो वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब डोमेन के अंदर जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे ऊपर वाले का आंसर कोई और आना है, नीचे वाले का कोई आंसर और आना है। जिसका मतलब है कि ऊपर वाला और नीचे वाला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे तो उन्हें डिवाइड करने पर हमें आंसर जो है वो 1 भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसकी रेंज सेट के अंदर आर रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर 1 जो एलिमेंट है वो शामिल नहीं है। ये मैंने एक एलिमेंट लिखा है, कोई ओपन या क्लोज इंटरवल नहीं लिखा, इसमें सिर्फ -1 नहीं शामिल है, इससे लेफ्ट या राइट नंबर कोई भी शामिल नहीं। और यहाँ पे +1 ही एलिमेंट शामिल है, इसकी लेफ्ट और राइट भी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं ज़रा इसे दोबारा से बता दूं, इस फंक्शन के अंदर इसकी डोमेन जो होगी वो आर रियल नंबर होंगे लेकिन -1 उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसकी रेंज सेट के अंदर आर रियल नंबर होंगे लेकिन +1 उसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होगा। ये जो माइनस है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी आर रियल नंबर लेकिन इसके अलावा, एक्सेप्ट मतलब ये वाला उसके अंदर नहीं शामिल होगा। उसके बाद हम लास्ट वाले अपने फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है नंबर 8 पे, g of x दिस इज इक्वल टू x⁻2 -16 डिवाइडिंग बाय x -4। तो अब यहाँ पे ये भी हमें वाज़ेह तौर पे कह दिया x नॉट इक्वल टू 4, x 4 के इक्वल नहीं है। अगर x यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 4 - 4 दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 - 16 वो भी 0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म हमारे पास एक अनडिफाइंड जो है वो कंडीशन बन जाएगी। तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया x नॉट इक्वल टू 4। अगर x 4 नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन सेट के अंदर डोमेन ऑफ g of x की डोमेन के अंदर हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे आर रियल नंबर एक्सेप्ट 4 के अलावा तमाम रियल नंबर होंगे। लेकिन अब यहाँ पे इसकी रेंज सेट के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। रेंज ऑफ अब जब रेंज 2 होगा ना 4 होगा उसके बाद हमें पता है 0/0 फॉर्म बन रहे हैं, लेकिन इसे हम सिंप्लीफाई करके जरा देख लेते हैं। ऊपर वाला जो फंक्शन है x⁻2 -16 x⁻2 -16 इसे हम लिख सकते हैं x⁻2 -4⁻2, जिसे हम मजीद लिख सकते हैं x -4 और x +4। जब हम यहाँ पे ये वाली चीज पुट करेंगे तो आप देखेंगे x -4 से x -4 कट जाएगा। उसके बाद अगर हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये वाली कंडीशन बनेगी कि x -4 से x -4 तो कट चुका होगा, तो x +4 के अंदर जब हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 + 4 दिस इज इक्वल टू 8। ये कभी भी इसकी रेंज सेट के अंदर एलिमेंट नहीं आने वाला। उसकी वजह ये क्योंकि हम 4 पुट ही नहीं करेंगे, उसकी डोमेन में जब 4 ही नहीं देंगे तो इसकी रेंज सेट के अंदर 8 भी नहीं आएगा। तो यूं हम कहेंगे कि इसकी रेंज सेट के अंदर आर रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट, सारे के सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 8 इसमें इसकी जो रेंज सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 8 के 8 पार्ट हमने डिस्कस किया और जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके हमने दोनों जो तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर फिर भी कहीं पे किसी फंक्शन की डोमेन या रेंज सेट के अंदर को समझने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है, नहीं समझ आ रही, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप जरूर उसे कमेंट कर से मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।